एक सेंटेंस है, क्या आप होमवर्क में मेरी मदद कर सकते हैं। इसको हम दो तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। नंबर 1, कैन यू हेल्प मी विद माई होमवर्क। नंबर 2, कुड यू हेल्प मी विद माई होमवर्क। कंफ्यूज हो गए ना कि क्या है ये कैन और कुड का चक्कर। तो टेंशन मत कीजिए, आज की इस वीडियो में मैं आपका ये कन्फ्यूज़न बिल्कुल दूर करने वाली हूँ। आज मैं आपको सिखाऊंगी कब हमें कैन का यूज़ करना है और कब हमें कुड का इस्तेमाल करना है, और इन दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है। करना आपको बस ये है कि आपको अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहना है। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, माय नेम इज़ संध्या गुप्ता एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन प्रैक्टिस प्लैनेट। तो बात करते हैं सबसे पहले कैन और कुड में क्या डिफरेंस है। नंबर 1, कैन का हिंदी मतलब होता है सकता हूँ, सकती हूँ, सकते हैं। कुछ इस तरीके के इसके सेंटेंसेस होते हैं। और कैन जो है हमारी कैपेसिटी को शो करता है, हमारी किसी काम को करने की एबिलिटी को बताता है प्रेजेंट टेंस में। जैसे मैं बोलूँ मैं तैर सकती हूँ, तो इसको इंग्लिश में मैं ट्रांसलेट करूँगी आई कैन स्विम। आई कैन स्विम। मैं अखबार पढ़ सकती हूँ, आई कैन रीड न्यूज़पेपर। आई कैन रीड न्यूज़पेपर। मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश। ओके, तो हमने देखा कैन का मतलब होता है कि हम किसी कार्य को करने की जब एबिलिटी को शो करते हैं तो वहाँ पर हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं इसी के सेंस में कुड की। कुड कुछ नहीं है, सिर्फ कैन का पास्ट फॉर्म है। जब भी हमें अपनी एबिलिटी को पास्ट स्ट्रक्चर में शो करना होता है तो वहाँ पर हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं इन्हीं सेंटेंस को पिक करती हूँ। मैं बोलूँ जब मैं 10 साल की थी तब मैं तैर सकती थी। When I was 10 years old, I could swim. When I was 10 years old, I could swim. जब मैं क्लास 5th में थी मैं अखबार पढ़ सकती थी। When I was in class 5th, I could read the newspaper. I could read the newspaper. जब मैं 18 साल की थी तब मैं ड्राइव कर सकती थी। When I was in my 18, I could drive. When I was in my 18, I could drive. When I was in my 18, I could drive. तो कुड का इस्तेमाल यहाँ हमने देखा पास्ट टेंस में, भूतकाल में अपनी एबिलिटी को शो करने के लिए हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। और हिंदी में जब सकता था, सकती थे, सकते थे, ऐसा सेंस आता है तो वहाँ पे हम कुड का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब देखते हैं इसका सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ कैन और कुड का। नंबर 2, यहाँ पर हम कैन का इस्तेमाल किसी से रिक्वेस्ट करने में, किसी से कुछ मदद मांगने में हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं बोलूँ क्या मेरे होमवर्क में मदद कर सकते हैं। कैन यू हेल्प मी विद माई होमवर्क। कैन यू हेल्प मी विद माई होमवर्क। दूसरा, क्या आप ये सूटकेस उठाने में मेरी मदद कर सकते हैं। कैन यू हेल्प मी लिफ्ट दिस सूटकेस। कैन यू हेल्प मी लिफ्ट दिस सूटकेस। क्या मुझे एक गिलास पानी ला सकते हैं। कैन यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। कैन यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ये तो था कैन के साथ। जब इन्हीं सेंटेंस को आपको थोड़ा पोलाइटनेस के साथ बोलना हो, ज़्यादा पोलाइटनेस के साथ आपको किसी अपने सीनियर से बात करनी है, थोड़ा रिक्वेस्टिंग सेंस में पोलाइटनेस को और ऐड करना हो, तो इन्हीं सेंटेंस में आप कैन की जगह पर कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हिंदी मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बस इसमें पोलाइटनेस ऐड हो जाएगी। जैसे मैं बोलूँ क्या आप मेरी होमवर्क में मदद कर सकते हैं। कुड यू प्लीज़ हेल्प मी विद माई होमवर्क। कुड यू प्लीज़ हेल्प मी विद माई होमवर्क। कुड यू प्लीज़ हेल्प मी विद माई होमवर्क। क्या आप ये सूटकेस उठाने में मेरी मदद कर सकते हैं। कुड यू हेल्प मी लिफ्ट दिस सूटकेस प्लीज। कुड यू हेल्प मी लिफ्ट दिस सूटकेस प्लीज। क्या मुझे एक गिलास पानी ला सकते हैं। कुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। कुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो आपने देखा इन्हीं 3 सेंटेंस को मैंने पहले कैन के इस्तेमाल के साथ बनाया था और अब मैंने इनका कुड का यूज़ करते हुए बनाया। तो कंफ्यूज मत होइए, इन दोनों की हिंदी मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। बस फ़र्क ये है जिन सेंटेंस को आप किसी से कुछ रिक्वेस्ट करने में, कुछ हेल्प मांगने में आप बोलते हैं कैन का यूज़ करते हुए, उन्हीं सेंटेंस को आप उसमें और पोलाइटनेस ऐड करने के लिए आप कुड का इस्तेमाल कर दीजिए। जैसे हिंदी में भी तो होता है इस तरीके से, मुझे एक गिलास पानी दे दो, मुझे एक गिलास पानी दे दो। एक ही बात है, एक ही स्ट्रक्चर है, बस पोलाइटनेस का फ़र्क आया। अब बात करते हैं कैन के थर्ड यूज़ की। कैन का इस्तेमाल हम परमिशन और प्रोहिबिशन के केस में भी करते हैं। जैसे मैं बोलूँ परमिशन के केस में कि आप यहाँ गाड़ी पार्क कर सकते हैं। यू कैन पार्क योर कार हियर। आप मिस्टर गुप्ता से 10 बजे मिल सकते हैं। यू कैन मीट मिस्टर गुप्ता एट 10 AM। यू कैन मीट मिस्टर गुप्ता एट 10 AM। अब
प्रोविजन के केस में जैसे आप ये डेस्कटॉप यूज़ नहीं कर सकते, यू कैंट यूज़ दिस डेस्कटॉप, यू कैंट यूज़ दिस डेस्कटॉप। आप ऑफिस में स्पोर्ट्स शूज़ नहीं पहन सकते, यू कैंट वेयर स्पोर्ट्स शूज़ इन द ऑफिस, यू कैंट वेयर स्पोर्ट्स शूज़ इन द ऑफिस। ये तो था कैन का इस्तेमाल परमिशन और प्रोविजन के केस में। अब बात करते हैं कुड की। कुड का यूज़ हम सजेशन के केस में कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ, अगर तुम्हारी माँ बीमार थी तो तुम छुट्टी ले सकते थे, यू कुड टेक अ डे ऑफ इफ़ योर मदर वॉज सिक, यू कुड टेक अ डे ऑफ इफ़ योर मदर वॉज सिक। अगर तुम लेट हो रहे थे तो तुम टैक्सी ले सकते थे, यू कुड हायर टैक्सी, यू कुड हायर अ टैक्सी इफ़ यू आर गेटिंग लेट, यू कुड हायर अ टैक्सी इफ़ यू आर गेटिंग लेट। इस तरीके से सजेशन देने में आप कुड का इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ यूज़ हम कैन का सर्टेनिटी के केस में करते हैं। जैसे जब हम कहीं पर श्योर होते हैं तो वहाँ पर हम कैन नॉट का यूज़ कर लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ यह सीता नहीं है, तो एक तरीका होता है उसको बोलेंगे दिस इज़ नॉट सीता। अगर आप प्रिटी श्योर है 100% कि सीता है ही नहीं, ये कोई और है, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं शी कैन नॉट बी सीता, शी कैन नॉट बी सीता। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये कोई और है, ये सीता क्यों नहीं है, इसके लिए आपके पास जेन्युइन रीज़न है। मोहन इस वक्त घर पे नहीं हो सकता, मोहन कैन नॉट बी एट होम दिस टाइम, मोहन कैन नॉट बी एट होम दिस टाइम। कि आप प्रिटी श्योर थे कि इस वक्त मोहन कहीं और होगा जिसको आप अच्छे से जानते थे, इसलिए आपने कैन नॉट का इस्तेमाल किया। तो सर्टेनिटी के केस में, श्योरिटी के केस में हम कैन नॉट का यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कैन का और कुड का किस किन सिचुएशन में यूज़ किया जाता है और इनको अपनी स्पोकन इंग्लिश में कैसे यूज़ करके एक इफ़ेक्टिव इंग्लिश बोल सकते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। ये मेरे लिए मोटिवेशन का काम करती हैं, साथ ही मुझे गाइडेंस भी देते हैं कि मैं अपने कंटेंट में किस तरीके के चेंजेस लेकर आपके लिए लाऊँ। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।